सबको नमस्ते। जैसा आप जानते हैं, कल पिछली वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी पूछा था कि ये आगे हम 3 डिजिट्स का कैसे करेंगे। हमने डिस्कस किया था वहाँ कि ये जो स्क्वायर है 2 डिजिट्स का, ये डुप्लेक्स से किया है। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। कल जो है केवल इंट्रोडक्शन हुआ था और आज उसको 2 डिजिट्स में कैसे करना है, 3 डिजिट्स में कैसे करना है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप जो है उसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आगे जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है और +1-2 के लिए भी बहुत इसका यूज़ होता है कि हायर पावर्स को कैसे करें। और इसमें आज हम उसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए हम जो है हायर नंबर्स, हायर पावर्स को हम लेंगे। तो आइए देखते हैं। कल हमने एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। कल जो हमने किया था उसको आपको याद भी होगा और हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल एक फॉर्मूला हुआ था लेकिन अभ्यास नहीं हुआ था। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से a प्लस बी का स्क्वायर किया था और किस प्रकार से हम आगे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ का हम करेंगे इसके द्वारा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने कल किया था कि भी a प्लस बी का स्क्वायर किया था, तो आइए इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं, अभ्यास कर लेते हैं कि डुप्लेक्स कैसे करना है। कल हमने ABCD लेके किया था और आज जो है उसको हम करेंगे नंबर्स भी लेकर के करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो क्योंकि बहुत यूज़ होने वाला है इसका डुप्लेक्स में और आप जो है हायर पावर्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि 9th क्लास में नहीं है, आगे किसी आगे 11th-12th में इसका यूज़ होता है। तो देखिए, जैसे आप कर रहे थे, मान लीजिए 41 का हमने डुप्लेक्स करना है, अभी स्क्वायर नहीं करना है। तो कल हमने डिस्कस किया था अगर a और b होते हैं तो क्या करते हैं, डुप्लेक्स क्या होगा इसका बताइए। हम करते हैं इसका 4 × 1 × 2, यानी क्या इसका डुप्लेक्स हुआ 8 हुआ। ठीक है, तो आपने कल किया था ये, यानी हमने अगर 2 डिजिट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये आंसर हुआ। अब आइए डुप्लेक्स करते हैं। मान लीजिए 10 का करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, आप जानते हैं, 1 × 0 × 2। और अब आइए डुप्लेक्स करते हैं आप 125 का, तो कैसे करेंगे 125 का बताइए। कल किया था हमने, फॉर्मूला किया था, हमने कहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट का पेयर बनाते हैं और 1 × 5 × 2 और क्या हुआ 1 × 5 × 2, यानी जैसे पेयर बनता है ट्वाइस करना होता है और जो बीच में एक डिजिट बचता है उसका हम स्क्वायर करना होता है। तो क्या हुआ ये आपका हुआ ये 10 और +4 क्या हुआ 14 हुआ। ठीक है, तो आप और भी हम लेते हैं, ये आगे स्क्वायर करने में आपको बहुत यूज़ होगा इसका। और मान लीजिए मैं लेता हूँ 161, तो क्या होगा बताइए, बताइए ओरल बताइए, तो क्या होगा ये 1 × 1 × 2, तो क्या होगा 2 + 6 का स्क्वायर 36, 2 + 36 क्या हुआ 38। ठीक है, मुझे लगता है आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी। और आइए इसी प्रकार से और देखते हैं 240 का डुप्लेक्स क्या होगा बताइए। 240 का डुप्लेक्स क्या होगा, ये होगा 0 हो गया और ये 16 आ जाएगा, तो ये 16 आ गया। और डुप्लेक्स बताइए 500 का डुप्लेक्स क्या होगा, 500 का 0 आ जाएगा। देखिए ये 0 हो गया, अब इसका स्क्वायर 0 है तो ये 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट के जो है प्रैक्टिस हुई है। और आइए इस प्रकार से हम 4 डिजिट्स का और करते हैं ताकि आप 4 डिजिट का स्क्वायर ऐसा करने पर आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए डुप्लेक्स करना है, कल हमने बात की थी 4 डिजिट की ABCD की, तो कैसे किया था, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए इसका यहाँ देखते हैं कैसे होगा। अभी आप जानते हैं ये आपको कंसेप्ट था कि फर्स्ट एंड लास्ट बनाते जाइए, इसमें हमने क्रैमिंग की ज़रूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट हमें याद आ गया। और फर्स्ट एंड लास्ट एंड जो बीच में अगर 2 डिजिट हैं तो फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देन उसको ट्वाइस करना है एंड डबल करना है। तो आपको जैसे पेयर बनता है 4 × 2 का, और क्या करना है इसको ट्वाइस करना है, और 1 × 5 को क्या करना है ट्वाइस करना है, तो ये आपका आ जाएगा। तो क्या हुआ
ये क्या हुआ 4 टू द 8 16 और ये क्या हुआ 10, तो 16 प्लस 10 क्या हुआ 26 हुआ। ठीक है, तो ये आपने आगे से ये ओरल करना है। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, ये 8 टू द 16 मन में करना है, 1 इंटू 5 टू 10, तो 16 प्लस 10 तो क्या हुआ 26। तो और आइए एक तो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे लेते हैं 2 0 1 3, तो क्या हुआ बताइए, ओरल बताइए। देखो ये हो गया 6 टू 12, ये तो 0 हो गया, तो आपका ये आया। ठीक है, और बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं, 5 2 1 4, बताइए क्या हुआ, तो ये क्या हुआ 40 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 40 प्लस 4 क्या होगा 44 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से डुप्लेक्स आप देख रहे हैं कि कितना आसान है। आप कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हैं, इसके द्वारा स्क्वायर फास्ट कर सकते हैं, और ये डुप्लेक्स से यही नहीं कई जगह काम आएगा, ये डिवीजन में भी काम आएगा, स्क्वायर रूट में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आने वाला है। इसलिए इसको इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। तो आप एक बार हम जो है देख रहे हैं कि आपने 1 डिजिट का किया था, तो 1 डिजिट का किया था तो कैसे किया था, आपने स्क्वायर किया था, है ना, तो ये 25 डुप्लेक्स हो गया इसका। और डुप्लेक्स अगर मान लीजिए 13 का करना है तो क्या होगा, जब 2 डिजिट्स हैं तो क्या करते हैं आप, इसका 6 हो जाएगा, आप जानते हैं। और डुप्लेक्स अगर आ जाता है 241 का, तो बताइए क्या होगा इसका, ये क्या होगा, ये आ जाएगा 4 और ये 16, है ना, तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये 4 डिजिट्स का आपने किया था, तो 4 डिजिट का मान लीजिए डुप्लेक्स किया था आपने, ये किया था 2 0 5 1, तो मान लीजिए इसका करना है तो कैसे होगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और बीच में 0 है ही, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये जो है आपका इस प्रकार से ये आपका अभ्यास हुआ, सबका मिक्स कर दिया है। अब आइए स्क्वायर करना है, इसको कैसे करना है देखिएगा। तो आप स्क्वायर करने के लिए तैयार रहिए। अब 2 डिजिट का स्क्वायर तो किया ही था हमने, फिर भी एक बार उसको इस वे से करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 2 डिजिट्स के बाद 3 डिजिट्स का कैसे करना है। कल a प्लस बी का आपको लग रहा था, लेकिन आप डुप्लेक्स का यूज़ करते हुए आप ये जो है करेंगे। इसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको करना है 42 का स्क्वायर करना है। कल हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया था। हमने एक डिजिट, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में किया था, एक डिजिट लिया था, अगर फिर 2 डिजिट लिए थे, फिर 1 डिजिट लिया था, ऐसा करके किया था। इसमें भी हम चाहे 1 डिजिट का डुप्लेक्स लेंगे, फिर 2 डिजिट का लेंगे, फिर वापस रिवर्स आएगा। तो ये जो है ऐसा हम करेंगे तो आपको देख सुविधा रहेगी। ये फॉर्मूला आपने हर जगह लगाना है, मल्टीप्लिकेशन में भी लगाया और अब स्क्वायर में भी लगाएंगे। यानी अगर 3 डिजिट आ जाते हैं तो 1 2 3 3 के बाद 2 1, तो ये मल्टीप्लिकेशन में किया था। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी जो है वर्कशीट में भी आया था। देखिएगा, इसमें 1 to 1 का मतलब क्या है कि 1 डिजिट का डुप्लेक्स लेना है, फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स लेना है, फिर 1 डिजिट का डुप्लेक्स लेना है। यानी 2 का लेना है डुप्लेक्स, पहले 1 डिजिट हो गया, फिर 2 डिजिट्स का लेना है डुप्लेक्स, और फिर 4 का डुप्लेक्स लेना है। ठीक है, यानी आपको ये डुप्लेक्स लेना है 2 का, फिर 42 का, फिर 4 का। आप जानते हैं 2 का डुप्लेक्स क्या हुआ, 4 हुआ, और आप जानते हैं 42 का डुप्लेक्स क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हुआ 16 हुआ, और फिर 1 आपका एक ही डिजिट लिखना है और 1 कैरी, और 4 4 द 16 प्लस 1 17। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो आप जो है इस प्रकार से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर मौखिक कर सकते हैं। अभी तो डुप्लेक्स हमने किया, लेकिन मन में ये सारे डुप्लेक्स करना है। जैसे 1 का डुप्लेक्स करना है, फिर आपने किसका करना है 71 का करना है, और फिर किसका करना है 71 का। अभी ये तीनों जो है डुप्लेक्स आपको आते हैं, तो ये आप ओरल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का डुप्लेक्स क्या होगा 1 होगा, और 7 इंटू 1 इंटू 2 क्या होगा, ये 14 होगा। सो ये 14 का 4 होगा, और ये जो है 7 का डुप्लेक्स क्या होगा 49 होगा, और 1 कैरी था आपका, तो क्या हुआ 50 हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है ये 5041 इसका आंसर आता है। तो आप देखिए इसको फास्ट करें इसको, तो आप देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए आप जल्दी जल्दी करेंगे तो मुझे लगता है आप मौखिक एक ही लाइन में इसका आंसर डुप्लेक्स से कर सकते हैं। जैसे अब क्या होगा इसका 1 का डुप्लेक्स 1, फिर 91 का क्या होगा 18 और 1 कैरी, और फिर 99 था 81 और प्लस
1 2, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आप जो है इस स्क्वायर को कई मेथड से कर सकते हैं। देखो वैदिक मैथमेटिक्स में ये बहुत बड़ी बात है इनके सूत्रों की कि एक ही सम को कई प्रकार से कर सकते हैं और कई तरह से कर सकते हैं। अब ये तो एक मेथड आपको बता रहे हैं, ये हम जो है जैसे मल्टीप्लिकेशन में बताया था, एक बेस मेथड है, एक ऊर्ध्वतिर्यक है, उसमें इसमें भी हम जो है बेस मेथड लेकर के किया जा सकता है, सब बेस लेकर किया जा सकता है। तो बहुत सारा इसमें मटेरियल है, बहुत कंटेंट है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सो हम देखिए जैसे 91 का स्क्वायर क्या है, ऐसे आप जो है करिए इसका 41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 41 का स्क्वायर तो क्या होगा बताइए, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 41 का डुप्लेक्स क्या होगा, क्या है 8 होगा, राइट, और 4 का डुप्लेक्स क्या होगा 16 होगा। देखो आप किस प्रकार से आप कर रहे हैं। तो आप बताइए 62 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, 62 का बताइए क्या होगा, 2 का स्क्वायर पहला स्टेप क्या है 4 होगा, फिर 62 का डुप्लेक्स क्या होगा, 62 का डुप्लेक्स बताइए 24 होगा, है ना, 12 टू द 24 2 कैरी, और फिर 6 का डुप्लेक्स क्या होगा 36 होगा, और 2 कैरी था तो ये 38 होगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से आप फास्ट कर रहे हैं। आप मुझे लगता है कोई भी आप जो है जब डुप्लेक्स करेंगे तो आप इनको करके देखना, 43 का स्क्वायर करके देखना, और 54 का स्क्वायर करना, और 65 का स्क्वायर करना, और 73 का स्क्वायर। इस प्रकार के आप जो है मौखिक ही कर सकते हैं, ठीक है। ये करके देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आप जो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। जैसे आपने देखा कि पहला सम थोड़ा लेट हुआ और उसके बाद जो है हमने फास्ट किया, और ये सारा प्रैक्टिस का ही मैटर है। यानी हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो देखते ही आपका आंसर आ जाता है। अब आइए, जैसे बात की थी कि भी 2 डिजिट का, अब हमने क्योंकि जानते हैं 3 डिजिट का डुप्लेक्स कैसे करना, वी नो एवरीथिंग, राइट। और इसी प्रकार से हम यूजिंग द डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट्स वी कैन स्क्वायर, इसमें देखिए कैसे स्क्वायर करना है। तो आइए 3 डिजिट का स्क्वायर भी हम जो है सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, बिना किसी कैलकुलेशन के, कॉपी के, यानी 3 डिजिट्स कोई भी आ जाए यू कैन डू द स्क्वायर। अब देखिए लेते हैं 3 डिजिट्स, मान लीजिए मैं लेता हूँ, पहले छोटे डिजिट लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 241 का स्क्वायर करना है, राइट, ठीक है। तो आपको बताया था जैसे मल्टीप्लिकेशन में था कि हम डिजिट्स लेते हैं, कितने डिजिट लेते हैं, कैसे स्टेप्स आते हैं। तो इसमें स्टेप्स आएंगे 1 2 कितने हैं 3, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए 2 1, यस, ये आपका आना चाहिए। इतने प्रकार के, यानी आपके कितने स्टेप्स हो गए, जैसे मल्टीप्लिकेशन में थे 5 स्टेप्स थे, इसी प्रकार से इसमें भी 5 स्टेप्स हैं 3 डिजिट्स में। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिजिट लेना है, फिर 2 डिजिट लेना है, फिर 3 डिजिट लेना है, फिर 2 डिजिट लेना है, फिर 1 डिजिट लेना है। तो आइए कैसे करना है देखिए। तो इसको हमने कैसे करना है देखिए, 1 डिजिट का मतलब इधर से 1 डिजिट लिया, फिर 2 डिजिट लेंगे, 41 का डुप्लेक्स लेंगे, और फिर 3 डिजिट, है ना। तो 3 डिजिट्स कितने हो गया 241, यस, ठीक है। देन वी टेक 2 डिजिट, 2 डिजिट मीन्स ये इधर छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, देन 2 डिजिट्स हैं, और देन फिर छोड़ देंगे 41 को एंड 2, ये होगा। देखिए 1 2 3 2 1, समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करना है, पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, देन 3 डिजिट, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट्स एंड 1 डिजिट। अब इसका देखिए आप, ये जब प्रैक्टिस जब हो जाएगी इसको आप मौखिक कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, नो नीड टू राइट। सो वी विल कैलकुलेट फर्स्ट, क्योंकि पहले इसलिए ये ताकि आपको याद रहे, रिमेंबर रहे आपको कि किस प्रकार से ये किया हमने, ये डुप्लेक्स किया। अब आपकी प्रैक्टिस है डुप्लेक्स करने की, तो 1 का डुप्लेक्स आप जानते हैं कैसे इसका डुप्लेक्स करना है, तो 1 हुआ, और 41 का जो डुप्लेक्स है आप जानते हैं, तो 41 का डुप्लेक्स है तो 8 हुआ ये जो है। उसके बाद आप इसका 241 का डुप्लेक्स आप जानते हैं क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट एंड बीच का स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट को ट्वाइस करना है, तो ये क्या हुआ 4 हुआ, 4 और 16 क्या हुआ 4 प्लस 16 20 हुआ, तो 20 लिखा हमने, और 2 कैरी, और ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट्स का 8 टू द 16, 16 प्लस 2 कैरी था तो ये 18 हुआ,
और 1 कैरी और 2 टू द 4, 2 का डुप्लेक्स 4 हुआ, 1 कैरी था तो ये 5 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने किया। पहले 1 का डुप्लेक्स किया, फिर 41 का, फिर 241 का, फिर देख लीजिए 1 का डुप्लेक्स क्या है, 1 है, और 41 का क्या है, 8 है, और 241 का, अब आपको ये थोड़ा मुश्किल आ रहा होगा, फर्स्ट एंड लास्ट इंटू 2, तो ये 4 एंड 20 का स्क्वायर एंड 16, तो 4 प्लस 16 ये हुआ 20, और 2 कैरी हुआ, और ये फिर 8 टू द 16 प्लस 2 18, और फिर 2 का डुप्लेक्स 5 और 4 होता है, एंड 1 कैरी था तो 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का 3 डिजिट्स का जो डुप्लेक्स है वो इजीली हम जो है स्क्वायर जो है इजीली कर सकते हैं। तो आइए और इस प्रकार का और सम लेते हैं। कैसे, देखिए अब आप करेंगे साथ में 354 का स्क्वायर करना है, तो पहले क्या करना होगा, पहले किसका डुप्लेक्स करना होगा, 4 का डुप्लेक्स करना है, फिर किसका डुप्लेक्स करना है, 54 का डुप्लेक्स करना है, देन क्या करना है, 354 का करना है, देन किसका करना है, आप जानते ही हैं 35 का करना है, देन किसका करना है, 3 का करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 का डुप्लेक्स क्या होगा, 16 होगा। सो आप 16 लिखिएगा, आप 16 लिखिए, और फिर 16 में 6 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, और इसका क्या होगा, 40 हो जाएगा, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा, और 4 कैरी हो जाएगा, और ये क्या होगा, 12 टू द 24, 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 49, 49 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 53, और कैरी 5 हुआ, और देन क्या होगा 35 का बताइए, 5 3 द 15 टू 30, 30 प्लस 5 35, और कैरी क्या हो गया 3, और 3 3 द 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपने देखिएगा इसको सिंगल लाइन में किया है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए हमने कैसे कैसे किया। 4 का डुप्लेक्स क्या हुआ, 16 हुआ, 16 का 6 लिखा, और फिर हम जो है 20 टू द 40 प्लस 1 41, और 4 कैरी, और 54 का क्या होगा, और 3 4 द 12 टू द 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 क्या होगा, 49 प्लस 4 53, 5 कैरी होगा, और 35 का क्या डुप्लेक्स होगा, ये हो जाएगा 30, 15 टू द 30 प्लस 5 35, और कैरी 3, और 3 का डुप्लेक्स क्या होगा 9 प्लस 3 12। सो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। आइए एक बिना ये लाइन लिखे इसको हम एक दो समय से कर लेते हैं। तो आइए करते हैं ऐसा एक दो और पार्ट जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट करें। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को उनको भेजें, ताकि ये जो है आपकी से आपका भला हो और आपकी रिलेटिव का भी। आपने ये आज अपने आप को डिटरमाइन करना है कि दूसरों का भी भला करना है। जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हो तब आपका भी अच्छा होगा। ये ऊपर वाले का कुछ ऐसा नियम है, जब हम समाज सोसाइटी का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमारा अपने आप अच्छा होने लग जाता है। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और ताकि सोसाइटी का इससे फ़ायदा हो, बाकी लोग इसे देख पाएँ और बाकी लोग भी इससे इंट्रोड्यूस हो जाएं फ्रेंड्स को, और जो कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं रिलेटिव्स हैं उनको कम से कम आप सभी को आप अपने ग्रुप्स में डालें इसको। तो मुझे लगता है इसके ज़्यादा बेनिफिट आपको भी होगा आपको, और आपसे पूछेंगे ये क्या है वैदिक मैथमेटिक्स, और आप बताएंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आइए हम देखते हैं अब 3 डिजिट्स की हम डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए मान लीजिए आपको करना है 721 का स्क्वायर करना है। तो आप देख रहे हैं पहले 1 का डुप्लेक्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, आप बिना उसके करेंगे। फिर 21 का डुप्लेक्स करना है तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, है ना, ठीक है, कर लिया है। अब 721 का है तो क्या होगा, 7 1 द 7,
तो 14 प्लस 4 18, ठीक है, 18 होगा और 1 कैरी। और फिर 72 का तो क्या होगा, 7 टू द 14 टू 28 प्लस 1 29 और फिर 2 कैरी। और फिर क्या है 7 का स्क्वायर यानी 7 का डुप्लेक्स क्या होगा, 49 प्लस 2 49 प्लस 2 51। देखिएगा किस प्रकार से आप जो है इसका स्क्वायर कर सकते हैं। फिर दोबारा देखिए 1 का डुप्लेक्स 1 और 21 का हो जाएगा 4 और 721 का क्या हो जाएगा 14 प्लस 4 18 का 1 और 72 का क्या होगा 14 टू 28 प्लस 1 29 टू कैरी एंड 7 का डुप्लेक्स क्या होगा 49 प्लस 2 51। आप देख रहे हैं किस प्रकार से अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करें 721 को 721 से करें, मैच कर लेते हैं। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या होगा 1 से किया 1 2 7 है ना, और फिर 2 से किया है ना क्या आएगा 2 4 एंड 14 है ना, और फिर 2 क्रॉस लगाते हैं तो 7 एंड 14 और 50 हुआ ये। तो आइए इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा ये 1 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा 4 होगा और ये क्या होगा 7 प्लस 7 14 14 प्लस 4 18 18 का 8 1 कैरी 4 प्लस 4 8 और 9 और ये 1 और ये 5, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब हमने स्क्वायर किया यहाँ पर आप सिंगल लाइन में कर रहे हैं, आप मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप इसको मौखिक कर सकते हैं। तो ये 3 डिजिट का स्क्वायर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के तीनों चारों स्टेप्स से 4 स्टेप्स इसके 4 लंबे लंबे और लिख करके ही करना पड़ सकता है, कोई आपको और अल्टरनेट नहीं है। और इसको प्यारे बच्चों हम जो है अभी हमने जो डुप्लेक्स किया है हमने यहाँ लेफ़्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है, और इसको राइट से स्टार्ट किया, इसको हम लेफ़्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये और इसका आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं यस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे शायद मैंने डिस्कस किया था कि हम जो है किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन लेफ़्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आगे इसके कंप्यूटर में भी कई इसके आगे कई इस प्रकार के प्रोग्राम बनते हैं आगे हायर क्लासेस में कि लेफ़्ट से कैसे कैलकुलेशन होती हैं। वो वैदिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो एमटेक करते हैं और इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, क्योंकि वो नई बात जब कोई लिखते हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लगा करके वो इसके ऊपर शोध करते हैं और कुछ रिसर्च करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कंप्यूटर वालों ने। तो आप भी देखेंगे तो बहुत सारी इसमें रिसर्च की जा सकती है, बहुत सारे इसके स्कोप हैं, बहुत आगे इसको फैलाना है आपने और इसके ऊपर बहुत सारा बिजनेस हो सकता है, बहुत सारे इसकी जो है काम मिल सकते हैं, बहुत सारी जॉब मिल सकती हैं इसके ऊपर। तो हम इसको ज़रूर पढ़ें और बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत कम लोग ट्रेंड हैं इसमें अभी और आपको इसमें ट्रेंड होना है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि भी ये लेफ़्ट हैंड से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 43 का स्क्वायर करना है तो हम दोनों साइड से करें, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा ये 9 हुआ और फिर 12 टू द 24 हुआ और ये 18 हुआ। ये इधर से किया। अब इधर से एक एक डिजिट करके किया हमने और इधर से ये जो यानी हमने राइट से किया। अब इसको हम लेफ़्ट से कैसे करना है देखिएगा। पहले 4 का डुप्लेक्स करेंगे क्या हुआ 16 हुआ और जैसे जब लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं तो हर एक स्टेप के बाद शून्य लगाते हैं। तो 16 के साथ क्या लगाएंगे शून्य लगाएंगे तो 160 हुआ और 160 में दूसरा स्टेप ऐड करेंगे तो ये 24 हुआ। 4 टू द 12 टू द 24 तो 160 में 24 ऐड किया तो 184 हुआ। 184 के बाद फिर शून्य लगाया तो फिर इसमें इसका 3 का डुप्लेक्स जोड़ा तो 1849 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार से आप 3 डिजिट का भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा ज़्यादा ना करते हुए इसमें यहीं पर ये स्टॉप करते हैं अरिथमेटिक का। तो हम जो है अब जो स्क्वायर करने वाले हैं इसमें कई लोग कहते हैं कि इसमें अरिथमेटिक में ही है, नहीं इसका जो क्योंकि ये एक अबेकस भी होता है। अबेकस केवल अरिथमेटिक में यूज होता है और छोटे बच्चों के लिए होता है और लेकिन इसमें जो वैदिक मैथमेटिक्स में ये हायर एजुकेशन में बहुत होता है। ये वैदिक अरिथमेटिक में भी होता है, वैदिक इसका अलजबरा भी होता है और वैदिक ज्योमेट्री भी होती है। यस,
तो बहुत इसका लंबा चौड़ा आप जानते हैं। एक सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें 3 पेपर तो हैं ये, वैदिक अरिथमेटिक, वैदिक अलजबरा, वैदिक ज्योमेट्री। कई यूनिवर्सिटीज़ में ये शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की उससे ये सहयोग से MOU हुआ है, और उस MOU के तत्वाधान में, उसके अंडर में टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं और वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं। उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है, स्टूडेंट्स को बहुत उनको जॉब मिल रही हैं। तो आइए देखते हैं हम जो है अलजबरे में, जैसे a+b का तो आप जानते ही हैं, a+b का जो डुप्लेक्स किया था हमने, कैसे किया था। पहले a का डुप्लेक्स क्या होगा, a² हो जाएगा। फिर ab का डुप्लेक्स करेंगे, जैसे 2 डिजिट्स का, तो क्या होगा, ab का डुप्लेक्स क्या होगा, 2ab होगा। और फिर जो है b का डुप्लेक्स करेंगे तो क्या हुआ, b²। देखो आप जानते हैं ये फॉर्मूला, तो क्लियर हो गया कि पहले a का डुप्लेक्स किया, a² हुआ, और फिर ab 2 टर्म, यानी पहले 1 डिजिट, इसमें 1 टर्म हो जाएगा, देन 2 डिजिट, देन 2 टर्म, एंड देन 1 डिजिट तो 1 टर्म। सो यहाँ पर a लिया तो a² हुआ, और ab लिया तो 2ab हुआ, और फिर b का डुप्लेक्स किया तो b² हुआ। तो देखें कि किस प्रकार से आप इसको अलजबरे में भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इसका अगर फॉर्मूला आपको याद ना रहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, केवल आपको ये देख करके कि हम जो है डुप्लेक्स कैसे करना है। एक डुप्लेक्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो वो अलजबरे में भी यूज़ किया जाता है और अरिथमेटिक में भी। यानी जो अरिथमेटिक है वो अलजबरे का ही जो दूसरा रूप है, और जनरलाइजेशन है ये अलजबरा अरिथमेटिक का। तो आप जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको ये किया गया है। और अब आइए a+b+c का होल स्क्वायर करना है आपको। आप इसका भी जो डुप्लेक्स से कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं पहले हम 1 टर्म, देन 2 टर्म, देन 3 टर्म, 3 टर्म के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 2 टर्म, 2 टर्म के बाद 1 टर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब कैसे स्क्वायर करना है। देखिएगा यहाँ पर जैसे आप कर सकते हैं ये a², ठीक है, पहला a आ जाएगा तो a² हुआ, और देन ab का डुप्लेक्स क्या होगा, ab का डुप्लेक्स 2ab हो जाएगा। ठीक है, और देन abc का क्या होगा बताइए, 2ac + b²। ठीक है, तो आप जानते हैं कैसे किया आपने, 2ac + b²। देन किसका डुप्लेक्स होगा, 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म्स का क्या होगा, bc का, तो क्या होगा 2bc। ठीक है, और देन एक 1 टर्म c²। आप देख रहे हैं कि देखिएगा आपका आया वही a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, तो आपने डुप्लेक्स से ये किया है, जैसे अरिथमेटिक में किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं a+, अब आपने ये स्क्वायर नहीं किया है, तो a + b + c + d का होल स्क्वायर, तो ये कैसे करेंगे, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए चारों डिजिट्स का जो चारों टर्म का स्क्वायर करना है, अभी तक आपने फॉर्मूला नहीं सीखा था। अब a + b + c + d का स्क्वायर करना हो तो आपको उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट एक स्टेप में कर सकते हैं, सिंगल एक लाइन में कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं पहले 1 टर्म का क्या होगा, 1 टर्म का आपका स्क्वायर करते हैं तो a² हुआ। अब आइए किसका करेंगे, 2 टर्म्स का, तो 2 टर्म मीन्स ab, तो क्या हुआ इसका, ab का 2ab आ जाएगा। ठीक है, 2ab 2 टर्म हो गई। देन किसका लेना है हमने, 3 टर्म्स का लेना है, तो abc का लेना है। तो abc का कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई एंड ट्वाइस, तो 2ac हुआ, और b का स्क्वायर हो गया, b²। ठीक हो गया। देन कौन 3 टर्म्स के बाद क्या लेना है, 4 टर्म्स लेना है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट। आप जानते हैं फर्स्ट एंड लास्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट ad का और bc का ऐसे पेयर बना, तो क्या बना 2ad प्लस और bc का हो गया 2bc, यानी 2 जब आ जाते हैं तो ट्वाइस करना है उसको, हो गया चारों टर्म्स। अब 4 के बाद कौन सी है, 3 टर्म, यानी लास्ट की 3 ले लेंगे, तो क्या होगा बताइए लास्ट की 3 का, तो लास्ट की 3 बच गई bcd फर्स्ट और लास्ट b और d, और bd का क्या होगा 2bd हो जाएगा और प्लस c² हो जाएगा।
देन प्लस 2BD प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जो है लास्ट टू टर्म्स का क्या हो जाएगा, C और D हैं तो क्या होगा 2CD, और फिर लास्ट टर्म तो क्या होगा D स्क्वायर। अरे देखिएगा आपने फॉर्मूला डेवलप कर लिया है ना, चारों आपने अभी तक ये पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स से इससे आगे एक स्टेप, यानी वो तो किया ही जो आपके सिलेबस में है, उससे आगे भी अब मैं आगे नहीं करूँगा, क्योंकि आगे आपका जो करने का स्टाइल पता चल गया, आपको ये फॉर्मूला पता चल गया कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें कि किस किस ने ई तक कर लिया है, यानी 5 टर्म्स का कर लिया है। 5 टर्म्स आप कर सकते हैं। आप जानते हैं 5 टर्म्स का कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 के बाद वापस क्या होगा, 5 के बाद 4 हैं 3 2 1, ठीक है। 5 आप जानते हैं कैसे हैं, मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट लेते जाइए, और फर्स्ट एंड लास्ट मान लीजिए एक, बस 5 टर्म्स का आपको करके बताता हूँ। ए बी मान लीजिए आपकी ABCDE, इसका आपको डुप्लेक्स बताना है, आपको फिर सारा आ जाएगा चारों, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का हमने डिस्कस किया था शायद, ये फर्स्ट एंड लास्ट ये हो गया 2AE हो गया, और 2BD हो गया, और ये C स्क्वायर हो गया। ये तो आपको 5th मतलब स्टेप बताया है मैंने, तो बाकी 4 स्टेप का कैसे करना है, 3 स्टेप का कैसे करना है, तो आपको जानते हैं कि 5 डिजिट्स का अगर आ गया स्क्वायर तो वो भी कर सकते हैं, 6 डिजिट आ गए, 6 टर्म्स आ गए वो भी कर सकते हैं, और A से Z तक सारे वेरिएबल्स आप ले लें, 26 वेरिएबल ले लें, तो आप जानते हैं वो भी कर सकते हैं, इस मेथड के द्वारा स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको बहुत ये बड़ी अचीवमेंट आपके लिए है, और इसका स्क्वायर कैसे करना है, तो आइए जो है इसका हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप सभी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हायर पावर में भी हम इसमें जा सकते हैं। कल हमने एक स्क्वायर किया था, उससे किससे किया था, रेशो से हमने किया था, और अनुरूपेण जिसका सूत्र, अनुरूपेण सूत्र का प्रयोग किया गया था। और जैसे मान लीजिए हमने कल किया था 31 का स्क्वायर किया था, और हमने कैसे किया था बताइए। पहले हमने एक रेशो, इसका क्या आया था 1/3 था रेशो, और अनुरूपेण से इसका जो अनुरूपेण से इस सूत्र का प्रयोग किया था। अनुरूपेण मीन्स रेशो, अनु मतलब पीछे वाला, रूप मतलब जैसा उसकी फॉर्म है, रूप है। तो ऐसे 3 का स्क्वायर जैसे हमने क्या था पहले, जैसे अगर स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर करो, और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बच गया, फिर 1/3 से करें यानी रेशो से करें तो 1, और हमने ऊपर कोफिशिएंट लिए थे 1 to 1, और ये क्या था इस प्रकार से 9 6 इस प्रकार से किया था, ठीक है। अब आइए इसी फॉर्मेट को, यानी हम A+B में भी इसी प्रकार से कल किया था, उसको ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब आगे आइए। अब 31 का क्यूब करना है, यस 31 का क्यूब करना है। तो आइए कैसे करना है, वही सेम प्रोसेस। तो रेशो क्या हुआ इसका 1/3 है, यानी इसका अनुरूपेण जो है 1/3 है। तो इसमें अब 3 का क्यूब करेंगे, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे यानी फिर इसमें जो है 3 का 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर हुआ, देन इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हुआ, देन इसको 1/3 से करें तो ये 1 हुआ। यानी अगर क्यूब है तो 3 बार करना है, ये हो गया 1 2 3 है ना। अब स्क्वायर था तो 2 बार हुआ, ये 1 और 2, ठीक है। तो अब जैसे इसका जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट क्या क्या होते हैं, कोफिशिएंट हमेशा ये 11 का क्यूब कैसे करते हैं 11, यानी 1 3 3 1। इसका एक तरीका भी होता है, वो मैं बता देता हूँ। जैसे 1 to 1 करना है, 1 to 1 है ना, 1 एज इट इज़ लिखा, 1 + 2 3 लिखा, 2 + 1 3 लिखा, और 1 लास्ट में एज इट इज़ लिखा, ठीक है। यानी हमने पेयर बनाए फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़, और बीच में 2 के पेयर, तो 1 + 2 3, 2 + 1 3, ये इस प्रकार से कोफिशिएंट निकालते हैं। आप जानते हैं कई स्टूडेंट्स सीनियर स्टूडेंट्स हैं। अब अगर 4 का अगर पावर 4 करनी है तो 1 एज इट इज़ है ना, और लास्ट में 1 एज इट इज़, तो क्या हो जाएगा बीच में 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ये कोफिशिएंट आप सीनियर स्टूडेंट जानते हैं, 9th 10th के ये नहीं जानते हैं, तो ये कोफिशिएंट इस प्रकार से निकाले जा सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे ये, है ना। तो आइए जो है इसको अब सम को कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो 1 to 1 आपको पता है, और ये दो क्यूब है इसका भी आपको पता चल गया है कि क्यूब में क्या कोफिशिएंट है, 1 3 3 1, ये इसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है। और ये कोफिशिएंट याद रखेंगे आप, और ध्यान रहेगा, नहीं है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ, ये 1 हुआ, और 3 3 दा 9 हुआ, और 3 इंटू ये 9 है 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 3 27 हुआ, और 2 कैरी, और ये 27 आ जाएगा, और 27 प्लस 2 29 आ जाएगा। तो आपको ये मौखिक किया जा सकता है, अभी तो हम रिटन में कर रहे हैं समझाने के लिए, तो लेकिन इसको आप इसकी जो प्रैक्टिस है आप करने के बाद आप इसको ओरल कर सकते हैं। देखिएगा, तो आप जो है इसको कैसे कर सकते हैं आगे देखिए। एक और एग्जांपल लेते हुए, जैसे ये तो था रेशो का, रेशो आपको लग रहा था कि अब इसी का हम जैसे मान लीजिए लेते हैं 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर का रेशो क्या होगा, 42 का स्क्वायर में रेशो क्या होगा, 2/4 है ये, यानी 2/4 मीन्स 2/4 क्या होगा रेशो, 2/4 है तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं। तो आइए हम 2 नहीं कर रहे हैं, पावर 3 करते हैं। 2 का आप जान चुके हैं ऑलरेडी, और पावर 3 करना है तो हम क्या करेंगे, पहले किसका क्यूब करना है, 4 का क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब क्या हुआ, 64 हुआ। फिर इसका 1/2 करना है तो क्या हुआ, 32 हुआ। फिर 1/2 करना है तो 16 हुआ। फिर 1/2 करना है तो ये 8 हुआ, ठीक है। तो आपकी कोफिशिएंट है 1 3 3 1, यानी 8 मल्टीप्लाई किया, 8 1 दा 8, और 3 6 16 3 दा 48, 4 कैरी, और ये 96 आ गया, 96 प्लस 400 तो 0 लिखा, 10 कैरी, और 64 का प्लस 10 तो 74 हुआ। आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्यूब ये आपका आ गया है। तो और लेते हैं इसी प्रकार से, मान लीजिए आपने लेना है 52 का क्यूब। आइए ये थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं, और आप देख रहे होंगे कि आप इसे कैंसिल नहीं होता है, तो 2/5 इसका जो है रेशियो है इसका, ठीक है। तो आइए पहले किसका क्यूब करना है, क्यूब करना है पहले किसका बताइए, 5 का क्यूब करना है। तो क्या हुआ, 5 का क्यूब 125 हुआ, और फिर क्या करना है, हम जो है 2/5 से हमने करना है, तो हम क्या करें, 5 से डिवाइड करते हैं पहले, और 2 से मल्टीप्लाई करें। 5 से डिवाइड करा तो इसको 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50, ऐसे करते जाएं। 5 से डिवाइड किया, आगे कितना हुआ, 10 हुआ, 10 इंटू 2 क्या हुआ, 20 हुआ। देन 5 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 4 हुआ, और 4 इंटू 2 किया तो 8 हो गया, ठीक है। तो आगे वही रेशो क्या हो गया, रेशो 1 3 3 1, तो क्या होगा 8, 60 का 6 0 लिखेंगे, 6 कैरी, और फिर 150 हुआ, 156 हुआ, तो 156 हुआ, तो 15 कैरी, और 15 कैरी तो 15 125 125 प्लस 15 तो ये हुआ 140, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये हम जो है ये कर पाते हैं, ये कोई भी। अब आप इसकी पावर 4 भी कर सकते हैं, यस, किसी भी नंबर की पावर, यानी हमने डिस्कस किया था कि हायर ऑर्डर में किस प्रकार से चलते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और पावर 4 देखिएगा, पावर किसी नंबर की पावर 4 करनी है तो वो भी की जा सकती है, यस। तो आइए पावर 4 करते हैं। देखिए पावर 4 कैसे करनी है, आइए पावर 4 करनी है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए 41 का पहले आसान लेते हैं, 41 की पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो वही इसका रेशियो क्या होगा, 1/4 होगा। तो 4 की पावर 4 क्या होगा, 16 तो इंटू 16 यानी 256 हुआ। तो फिर इसको 1/4 से करें तो क्या होगा, 4 से डिवाइड किया तो 4 6 था 24, 24 और 4 4 था 64 हुआ, ठीक है। फिर 4 से किया तो ये 16 हो गया, फिर 4 से किया तो ये जो है आपका कितना हुआ, आपका 4 हुआ,
यानी आपको 4 से डिवाइड करना है, तो इसकी पावर 4 है, तो आप कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे, फिर ये 1 हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। 1/4 से मल्टीप्लाई, यानी 4 से डिवाइड करते गए तो ये आपके आता गया। और फिर जो है आपके जानते हैं 1 4 6 4 1 आप करके आपने बताया था। जैसे 1 3 3 1 का तो था ही, तो इसमें ऐड किया था, आपको बताया था। ये 4 हुआ, फिर ये 6 हुआ, ये 4 हुआ और ये 1 हुआ। तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 1 बड़ा इजी हुआ, ये 1 एंड 4 4 दा 16 और 1 कैरी है। 16 6 दा क्या हुआ? 96 96 प्लस 1 97 और 9 कैरी। और फिर ये जो है 16 4 को 4 से मल्टीप्लाई कैसे करना है? हम पहले 60 से कर लें 240 और 240 में 16 और जोड़ लें। 240 में 60 जोड़ा 256 और 256 प्लस 9 265। 265 में आप 5 लिखेंगे और 26 आपका कैरी हुआ। और 26 आप इसमें 256 में 26 अगर ऐड करते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप 2 आ जाएगा, 27 और 28 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पावर 4 भी आपने कर ली है। अब इसकी पावर 5 भी आप कर सकते हैं क्या? आप निकालिए, जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो करेंगे। और 41 की पावर 6 भी कर सकते हैं, ये 6 टाइम्स। तो आप इसकी कोशिश करिए, इसकी निकालिए आगे। जैसा अभी बताया था कि आगे कोफिशिएंट्स बस आपको चाहिए, आगे कोफिशिएंट आगे इनको आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 के क्या होंगे? 1 और ये 5 हो गया, और ये 4 प्लस 6 10 हो गया, और ये 6 प्लस 4 10 हो गया, और 4 प्लस 1 5 हो गया, और 1 का 1। तो ये इसके कोफिशिएंट 1 5 10 10 5 1 ऐसे आगे भी कर सकते हैं। तो आगे कहीं तक जा सकते हैं और कितने भी पावर लेकर के इस कंसेप्ट को आगे हम पहुंचा सकते हैं। तो हम जैसे कल डिस्कस किया था, आप इसका अगर जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है उसका बेस वहाँ से ज़रूर देख लें, और उससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है बहुत फास्ट है। और हमने 3rd to 8th क्लास के लिए जो भी वीडियो जो बेसिक्स हैं, जैसे उसमें एडिशन फास्ट कैसे करना है, टेबल्स कैसे फास्ट करनी है, आप सभी स्टूडेंट्स वो वीडियोस भी जरूर देख लें। उन क्लास के लिए भी वो बेसिक है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए, क्योंकि उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो वो कोर्स भी आप 7 आवर्स का ज़रूर ले लें। 7 घंटे का जो कोर्स है वो ज़रूर लें। 7 घंटे पढ़ेंगे तो ये आपको जो है आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको सारा चैनल पर उसकी सारी वीडियोस हैं वैदिक मैथ सॉल्यूशन पर, और उसके फेसबुक पर भी मिल जाएंगी। और आप ज़रूर उन वीडियोस को जो देखें और प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हम लोग इसका अभ्यास करेंगे और इसकी फास्ट स्पीड करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर लेंगे। नमस्कार।